रशिया ने कुछ डिमांड्स रखी थी और कहा था कि डिमांड्स पूरी हो जाएगी तो वो अटैक नहीं करेंगे। आप उन डिमांड्स को अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन तो सिर्फ मोहरा था। असली जो लड़ाई की वजह थी वो यूएस और रशिया ही है। पहली डिमांड थी कि नेटो जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप में कर रहा है उन सबको बंद कर दे और नेटो फोर्सेस को पोलैंड और बाल्टिक देशों से हटा दे। दूसरी डिमांड ये थी कि रिटर्न में दे कि यूक्रेन कभी भी मेंबर नहीं बनेगा नेटो का। तीसरी डिमांड है कि यूएस की जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूरोप में है उनको डिसार्म करे। हालांकि यूएस बहुत कंसर्न्ड है ह्यूमैनिटी को लेकर पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो उसके अपने फायदे की बात थी उससे वो पीछे नहीं हटा और डिमांड्स को मना कर दिया। आप अगर इन डिमांड्स को ध्यान से देखोगे तो यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा जा रहा, क्योंकि मांगा जा रहा वो नेटो और यूएस से मांगा जा रहा। देखिए, यूएस का इतिहास रहा है कि एक फॉल्स सिक्योरिटी का एश्योरेंस देने के बाद जब देश बर्बादी पे आने लगता है तो उसको छोड़ के भाग जाता है। आज यूक्रेन में जो भी हो रहा है उसके लिए जितना जिम्मेदार रशिया है उतना ही जिम्मेदार यूएस भी है। इन दोनों कंट्रीज की जो दुश्मनी है उसके चक्कर में लाखों लोगों की जान गई है। आपने सुना होगा रशिया ने कहा है कि हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे, सिर्फ डीमिलिटराइजेशन कर रहे हैं। जब यूक्रेन पे कंट्रोल आ जाएगा तो वहां की गवर्नमेंट रशिया के हिसाब से चलेगी और फिर ये जो नेटो का डर है कि यूक्रेन नेटो में मिल जाएगा वो भी डर खत्म हो जाएगा।